हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का जो गणित का दूसरा चैप्टर है बहुपद। ठीक है, तो उसी का प्रश्न वाली 2.2 हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 2.1 का जो है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित क्या दिया, x का मान यहाँ 0 दिया है, x का मान -1 दिया है, x का मान 2 दिया है। ठीक है, तो मतलब ये जो बहुपद है इसमें जो है x का मान 0, -1 और 2 रख के बोल रहा है बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या, पहले बहुपद क्या दिया गया हम लोग को हल में, यहाँ लिख देते पहले हम लोग हल। तो दिया गया है बहुपद क्या दिया गया, बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं। ठीक है, तो px बराबर क्या दिया गया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये बहुपद दिया है, हम लोग को मान क्या रखना है x का, यदि लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम लोग यदि x बराबर 0। ठीक है, तो x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको x का मान क्या रखना है, हमको 0 रखना है। ठीक है, तो p है x का मान 0 रखना है, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, बराबर 5 इंटू गुना में क्या है x का मान 0 है तो 0 -4 इंटू x का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं कि 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, -4 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर उसको 4 से गुना तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3। ठीक है, तो 0 बराबर 0 0 तो कोई 0 का कोई मान ही नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला। ठीक है, अगला है यहाँ पे px क्या है हम लोग का, px है हम लोग का 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो हमको x यदि हम लिखेंगे यदि x बराबर -1। ठीक है, तो x बराबर यदि -1 है तो p और x का मान क्या हम लोग क्या रखना है -1 बराबर 5 गुने में x का मान -1 है, -4 है, फिर गुना में x का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, तो p -1 तो 5 गुना -1 क्या हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस है 4 और गुना -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो +1 और प्लस 3। ठीक है, तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा -5 -4 इंटू 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा -4 प्लस में 3। ठीक है, तो ये दोनों माइनस में तो ये दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा। ठीक है, तो -5 -4 माइनस में 9 प्लस में 3। ठीक है, तो ये माइनस में ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -1 बराबर 9 में से 3 गया तो हमको बचेगा 6। ठीक है, ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है, तो बड़ा के आगे क्या लगल है माइनस लगल है, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला है 3 नंबर में x बराबर 2। हम लोग का px बराबर क्या है बहुपद। ठीक है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो x का मान हमको क्या रखना है 2, तो यदि x बराबर 2। ठीक है, तो px का मान हमको रखना है 2, 5 गुना में x है, x का मान क्या है 2 -4 इंटू x का स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो p 2 बराबर 5 दूनी 10 -4 गुना 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस में 3। ठीक है, तो p 2 बराबर ठीक है 10 और -4 चौके 16 प्लस 3। ठीक है, तो p 2 बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस में है ये प्लस में, 10 3 13 -16। ठीक है, तो p 2 बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है तो मतलब माइनस होगा, तो 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। बड़ा वाला 16 है, 16 के आगे में क्या लगल है माइनस लगल है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 में है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। मतलब कि नीचे में 4 बहुपद दिया गया है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक के लिए जो है एक बार p0 एक बार p1 और एक बार p2
ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1। ठीक है, 1 में है, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है कि पी वाई बराबर वाई पे पावर 2 माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो इस बहुपद के लिए एक बार हमको P0 निकालना है, एक बार P1 निकालना है, एक बार P2 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग P0। ठीक है, तो P0, तो y की जगह हम लोग क्या रखना है 0, मतलब कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमको y का मान क्या रखना है 0। ठीक है, तो पहले है वाई स्क्वायर, तो y का मान क्या रखना है हमको 0 का स्क्वायर, माइनस y है तो y का मान 0 प्लस में 1 है। ठीक है, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 0, तो 0 हो जाएगा प्लस में 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो P0 बराबर हो गया 1। ठीक है, और अब है निकालना है हमको P1। ठीक है, तो P1 यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग P1। ठीक है, तो क्या है पहले वाई स्क्वायर है, तो मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई, तो वाई का मान क्या रखना हमको 1 प्लस में 1 है तो 1। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में 1 प्लस में 1। ठीक है, तो P1 बराबर देखिए यहाँ पे ये भी प्लस में 1 है, ये भी प्लस में 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस में 1 है। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, इसका आंसर कितना निकला हम लोग को 1। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग P2। तो P2 में हम लोग देखिए यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे कि पहले क्या है वाई स्क्वायर है, मतलब पहले क्या रखना है जहाँ जहाँ वाई वहाँ क्या रखना है हमको 2, तो मतलब वाई का स्क्वायर है पहले, तो 2 का स्क्वायर, माइनस वाई है, माइनस में क्या है यहाँ पे वाई, तो माइनस में क्या रखना है हमको 2। ठीक है, और प्लस में क्या है 1 है तो 1 है। ठीक है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस में 2 प्लस में 1। ठीक है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 4 1 5, क्योंकि 4 प्लस में है और 1 प्लस में है, 4 1 5। ठीक है, माइनस में 2, अब 5 में से 2 गया 3, तो P2 बराबर हो गया 3। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये एक हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे ये आगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर में क्या दिया गया है, लिखेंगे कि पहले दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, तो PT बराबर 2 प्लस में T प्लस में 2T स्क्वायर माइनस TQ। ठीक है, तो हमको पहले P0 निकालना है, फिर निकालना है P1, फिर निकालना है हम लोग को P2। ठीक है, इसी में। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम लोग P0। ठीक है, तो P0 कैसे होगा, तो जहाँ जहाँ T होगा वहाँ हम लोग क्या रखना है, T की जगह पर रखना है हमको 0। ठीक है, जहाँ जहाँ T होगा वहाँ वहाँ 0 रखना है। ठीक है, तो पहले है 2 प्लस में T है, T का मान रखना है हमको 0, प्लस में 2 है, 2 गुने में T स्क्वायर है, तो T का मान रखना है हम लोग को 0, तो मतलब कि 0 का स्क्वायर, माइनस में TQ है, T का मान रखना है 0, तो 0 का Q। ठीक है, तो P0 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 0, अब प्लस 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर होगा तो फिर क्या होगा 0 होगा, और फिर 0 को 2 से ना करें तो क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 और प्लस 0, माइनस में 0 का क्यों क्या हो जाएगा 0 ही। ठीक है, तो ये सभी 0 है, यहाँ से यहाँ तक बचा क्या सिर्फ 2, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग P0 निकाल लिया, अब हम लोग देखते हैं P1। ठीक है, तो P1 निकालते। ठीक है, तो P1, तो यहाँ पे देखिए कि पहले क्या है 2 है, प्लस में T है, तो T का मान क्या है यहाँ पे 2 1। ठीक है, तो 1 प्लस में 2T स्क्वायर, तो 2 प्लस इंटू T का स्क्वायर है, तो T का मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इंटू है, गुना है। ठीक है, अब फिर माइनस में क्या है T का Q, तो माइनस में T का मान 1 है, तो 1 का Q। ठीक है, तो P1 बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो 2 गुना 1 माइनस 1 का Q करेंगे तो 1 ही होता है। ठीक है, 1 पे कितना ही पावर है, 1 पे अगर पावर 50 है तब भी इसका मान कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, अगर 1 पे पावर है 100 तब भी इसका मान कितना होगा 1 ही होगा, कितना ही पावर दे दीजिए इसका मान क्या रहता है 1 ही रहता है। ठीक है,
तो अब निकालते थे, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि P 2 1 3, ठीक है, 3 प्लस 2 1 2 2 माइनस में 1, ठीक है। तो P 1 बराबर क्या हो जाएगा हमको 3 2 5, 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा 4, ठीक है। तो P 1 निकल गया हम लोग का। अब निकालते हैं हम लोग P 2, ठीक है, P 2। तो P ये यहाँ तक निकल गया, ठीक है। P 2 जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखना है 2, ठीक है। तो पहले क्या है 2 प्लस T है, तो T का मान क्या रखेंगे 2, फिर 2 है प्लस में और T गुना में T स्क्वायर, T का मान क्या रखना 2, 2 का स्क्वायर माइनस T का क्यू है मतलब 2 का क्यू, ठीक है। तो P 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में 2 का क्यू करेंगे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो P 2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को 4 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8 4 12 और घटाओ 8, ठीक है, माइनस में 8, ठीक है। अब 12 में 60 गया तो 4, तो P 2 बराबर क्या बच गया हम लोग को P 2 बराबर बच गया हम लोग को 4, ठीक है। तो एक का आंसर आया 2, एक फिर 4 P 1 का और P 2 बराबर क्या आया 4, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे अगला 3 नंबर का, ठीक है। तो 3 नंबर में क्या है कि P x बराबर x का q, ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ x का q करना है, ठीक है। तो दिया गया है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या देखते हैं P 0, ठीक है। तो P 0 क्या है x मान क्या है हमको 0, तो 0 का q, तो P 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 q, तो 0 होता है, ये आप लोग को भी पता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग P 1, ठीक है, ये यहाँ हो गया। फिर देखते हैं हम लोग P 1, ठीक है। तो P 1 तो यहाँ क्या x का q है, तो x के कारण हमको 1, ठीक है, 1 का q, ठीक है। तो P 1 और 1 का q कितना बार कितना पावर हो जाए 1 पे, तो क्या होता है मान 1 ही होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब फिर हम लोग देखते हैं P 2, ठीक है। तो P 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x q है, x का मान क्या है हमको 2 का q, ठीक है, ठीक है। अगर हम 2 का क्यूब करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्यू का मतलब होता है जितना पावर है उतना बार गुना करना है, ठीक है। 2 पावर 3 है तो 3 बार 2 को ही गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो P 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया है 3 नंबर, ठीक है। अब देते हैं हम लोग 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में क्या दिया गया है 4 नंबर दिया गया है, ठीक है, यहाँ देने के लिए छूट गया है, आप लोग ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ है कि P x बराबर x माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो पहले हमको निकालना क्या है P 0, पहले क्या निकालना हमको P 0, ठीक है। तो P 0, ठीक है। तो x का मान क्या रखना हमको 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है हम लोग को 0, ठीक है। तो पहले में 0 और माइनस में 1, ठीक है, इंटू 0 प्लस में 1, ठीक है। तो P 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस में 1 गुना 0 प्लस कितना आ जाएगा 1 और 1 इंटू 1 गुना 1 कितना आ जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो P 0 बराबर माइनस में 1, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं P 1, ठीक है। P 1 निकालना है तो पहले क्या है x माइनस 1, तो 1 माइनस 1, जहाँ x है वहाँ क्या रखना है हमको 1, ठीक है। फिर क्या है x प्लस 1, तो x का मान 1 प्लस में 1, ठीक है। तो P 1 बराबर 1 में से कितना बचेगा 0, तो 0 और गुना में 1 1 कितना जाएगा 2, ठीक है। तो P 1 बराबर क्या आ जाएगा 2 0, 2 को जब 0 से गुना करते क्या आ जाएगा 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 0, तो P 1 हो गया 0, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग P 2, ठीक है। तो बहुपद क्या है x माइनस 1, पहले क्या है x माइनस 1 तो मतलब 2 माइनस 1, ठीक है, और गुना में इंटू में x प्लस 1 तो मतलब 2 प्लस 1, ठीक है। तो P 2 बराबर 2 में से 1 गया 1 बचा, गुना में 2 1 3, 1 को जब गुना करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 और 2 हम लोगों ने हल कर लिया है, ठीक है। अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो ठीक है, प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है 3 कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। इस तरह से जो है
8 को प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 में, ठीक है। सभी को हम लोग बारी बारी से हल करें, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 को हल कर लेते हैं, फिर तीसरा चौथा हल करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक बहुपद दिया गया है इस टाइप से, ठीक है। x का मान दिया है -1/3। बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि ये जो x का मान है, ये जो इसका शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। शून्य का मतलब ये होता है कि शून्य का मान अगर हम लोग यहाँ पे x बहुपद में जो है x का मान अगर रखेंगे तो ये px का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। अगर शून्य हो जाएगा तो हाँ शून्यक है, अगर शून्य नहीं होगा तो शून्यक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या दिया गया यहाँ पे देखते हैं हल में, ठीक है, कि दिया गया है कि px बराबर 3x + 1, ठीक है। हमको x बराबर क्या रखना है, -1/3। तो ये हम लिखेंगे यदि x बराबर -1/3, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना हमको -1/3, ठीक है। तो p है -1/3, ठीक है, बराबर 3 गुना x है, तो x मान के है -1/3, -1/3 और प्लस में 1, ठीक है। तो p -1/3 बराबर जो है 3, ये 3 कट जाएगा, बच्चे का -1 + 1 -1 + 1, ठीक है। तो -1 कट जाएगा, -1 + 1 कट गया, तो बच्चा क्या शून्य मतलब 0, ठीक है। तो -1/3 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। तो मतलब 0 हो गया, px का मान क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। मतलब जो है ये जो x का मान है ये क्या है, शून्यक है इसका, ठीक है। तो यहाँ लिखना है हमको कि हाँ क्या, हाँ x बराबर -1/3, px बराबर क्या है 3x + 1 का शून्यक है, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर, ठीक है। यहाँ px बराबर 5x - पाई दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। क्या इस तरह से जो साइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई, ठीक है। तो px बराबर ये दिया हुआ है 5x - पाई, x का मान दिया है 4/5। x जब 4/5 रख के देखते हैं कि px का मान शून्य होता है कि नहीं होता। अगर शून्य होगा तो शून्यक होगा, अगर शून्य नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो लिखते हैं पहले क्या दिया गया है, दिया गया है, ठीक है, कि px बराबर 5x और माइनस में पाई, ठीक है। तो हम यदि x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा यदि x बराबर 4/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा px, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे हम लोग 4/5, ठीक है। तो 4/5 बराबर 5 गुने में x है, ये क्या है x है, ठीक है। तो x के कारण हमको 4/5, तो गुना में 4/5 माइनस में पाई है, उसको भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो p 4/5 बराबर 5 5 कट जाएगा, बचा क्या सिर्फ 4 माइनस पाई। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ x का मान 4/5 रखने पर बहुपद का जो मान है शून्य नहीं हुआ है, ठीक है। तो अर्थात इसका जो शून्यक है 4/5 नहीं है। यहाँ लिखेंगे नहीं x बराबर 4/5 जो है px बराबर 5x - पाई का शून्यक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से और 6 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है px बराबर x² - 1 और x का मान 2 को दिया, एगो प्लस में 1 एगो माइनस में 1, ठीक है। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले देखते हैं पहले हल में कि क्या दिया गया है, दिया गया है कि px बराबर x² - 1, ठीक है। अब x का मान 1 रखेंगे, अगर 0 हो जाएगा px बराबर तो यानी कि वो बहुपद का शून्यक है, अगर नहीं होगा तो वो बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम यदि x बराबर 1, ठीक है। तो px का मान क्या रखना हमको 1 बराबर x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, अब माइनस में 1 है, 1 में से गया 0 बचा, तो p1 बराबर क्या हो गया हमको 0। तो अर्थात 0 हो गया, तो मतलब x बराबर 1 क्या है इसका शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ x बराबर 1 px बराबर x² - 1 का
शून्यक है। ठीक है, अब फिर देखते हैं हम लोग x का मान रखते हैं एक बार -1। ठीक है, यानी यदि x बराबर -1। ठीक है, तो p x का जगह क्या रखना है हमको -1, यहाँ भी -1। ठीक है, तो -1 बराबर -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है और माइनस में 1। ठीक है, तो p -1 बराबर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ध्यान देखिए -1 का जो स्क्वायर होगा तो -1 गुना -1, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस में 1। ठीक है, तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 - 1, तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से गया 0, क्या हो जाएगा 0। तो मतलब ये भी जो है -1 जो x बराबर -1, ये भी क्या है पी एक्स का, इसका जो है एक शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कि हाँ x बराबर -1 भी पी एक्स बराबर x² -1 का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ है पी एक्स बराबर x + 1 इंटू x - 2। ठीक है, यहाँ भी x का मान 2 दिया, एगो -1 एगो 2 प्लस में। ठीक है, देखते हैं कौन शून्यक है कौन शून्यक नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं हल। ठीक है, हल में क्या दिया गया, क्या है तो दिया गया है, ये लिखना पड़ता है जिससे कि क्वेश्चन जो है समझ में आता है क्या दिया गया है। ठीक है ना, तो पी एक्स बराबर x + 1 है। ठीक है, और x में x - 2 है। ठीक है, तो हम लोग x का मान रखेंगे एक बार, यदि x बराबर -1। ठीक है, तो p x का मान क्या रख दिया हम लोगों ने -1। ठीक है, बराबर x + 1 है, तो -1 + 1, फिर क्या x - 2 मतलब -1 - 2। ठीक है, तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 1 दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और गुना में -1 और -2 तो दोनों जुड़ जाएगा तो -3। 0 से किसी चीज़ को गुना करने पर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो अर्थात कि x बराबर जो -1 है इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ x बराबर -1 जो है पी एक्स बराबर x + 1 और x - 1 का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं हम लोग x का मान 2 रख के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 2। ठीक है, तो p इंटू एक्स का मान क्या है 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएंगे 2। ठीक है, बहुपद क्या x + 1 तो मतलब 2 + 1। ठीक है, x - 2 तो 2 - 2। ठीक है, तो p 2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को 2 + 1 3 हो जाएगा, और गुना में 2 में से 2 गया 0, और 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो p 2 बराबर क्या हो गया 0। मतलब कि ये जो है x बराबर 2, ये भी एक शून्यक इसका x + 1 इंटू x - 2 का। ठीक है, यानी हाँ, ठीक है, हाँ यहाँ से जो है, यहाँ से ये अलग है क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ x बराबर जो 2 है, ये भी जो है x बराबर 2 भी पी एक्स बराबर x + 1 इंटू x - 2 का शून्यक है। ठीक है, बहुत आसान है इस तरह से बनाने में। ठीक है, हम लोग 3 और 4 देख लिए, अब देखते हैं हम लोग 5। ठीक है, यहाँ से लाइन देते हैं जिससे पता चले कि ये क्वेश्चन क्या है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पी एक्स बराबर x²। ठीक है, नॉर्मल है और सिर्फ x मान क्या रखा दिया हुआ है 0 है। तो ठीक है, तो हमको लोग देखते हैं कि क्या ये एक शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, तो दिया गया है कि पी एक्स बराबर x²। ठीक है, और x का मान का हमको क्या रखना है 0। यदि x बराबर 0 पता चल रहा है कि हाँ ये शून्य का होगा, क्योंकि शून्य है मान नहीं तो डायरेक्ट सीधा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो p x का मान 0 रखना है। ठीक है, बराबर x का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो p 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, हाँ p बराबर x बराबर 0, p x बराबर x² का शून्यक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है,
आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का 6 नंबर। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और एक्स का मान क्या दिया है, माइनस में एम बटे एल। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है हल में। ठीक है, तो दिया गया है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। ठीक है, तो हम एक्स का मान क्या रखेंगे, माइनस एम बटे एल। ठीक है, यदि एक्स का मान क्या है, माइनस में एम बटे एल। ठीक है, एल। ठीक है ना, तो एम बटे एल रखना है हमको। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे हम माइनस एम बटा एल। ठीक है, तो पी इंटू एक्स का मान है माइनस एम बटा एल। ठीक है, बराबर एल इंटू एक्स है, एक्स का मान क्या होगा, माइनस एम बटा एल। ठीक है, अब प्लस में है एम। ठीक है, ये एल बट्टे में है, ये गुना में है, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा पी माइनस एम बटे एल बराबर माइनस एम प्लस एम। एगो माइनस में एम है, एगो प्लस में एम है, मतलब दोनों कट के आ जाएगा 0। ठीक है, तो पी माइनस एम बटे एल बराबर क्या आ जाएगा 0, मतलब 0 हो गया है, तो मतलब ये जो है इसका शून्य है, यानी हाँ एक्स बराबर माइनस एम बटे एल, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ना आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, पी एक्स बराबर क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ x का मान 2 को दिया है, एगो माइनस 1 बट्टा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एगो है 2 बट्टा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ इसको हम शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि यदि x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 1 बट्टा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, पी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या है, माइनस 1 बट्टा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस 1 बट्टा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, बराबर 3 गुना एक्स का स्क्वायर है, तो मतलब माइनस 1 बट्टा रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 बट्टा रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस में 1। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि p माइनस 1 बट्टा रूट 3 का, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा कि 3 तो है ये है गुना में, माइनस का यदि स्क्वायर करते तो क्या जाता है प्लस। ठीक है, तो 1 हो गया, 3 पे रूट भी है और स्क्वायर भी है। ठीक है, कि ये पूरा पे ना स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 3 पे क्या है, रूट भी है स्क्वायर भी है, तो अगर स्क्वायर रूट भी है और पावर में 2 भी है, तो ये रूट और स्क्वायर दोनों अपने आप हट जाता है। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा 3 माइनस में 1। ठीक है, ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो p माइनस 1 बट्टा रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस में 1 माइनस। ठीक है, 1 में से कितना बचेगा 0। ठीक है, तो 0 हो गया, तो यानी कि ये क्या है, ये x और माइनस 1 बट्टा रूट 3, पी एक्स और 3x स्क्वायर माइनस 1 का क्या है शून्य का। देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस 1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग x बराबर 2 बटा रूट 3। ठीक है, तो यदि x बराबर 2 बटा रूट 3, ठीक है, तो p क्या हो जाएगा, x का मान करेंगे हम 2 बटा रूट 3। ठीक है, तो बराबर 3x स्क्वायर है, मतलब 3 गुना x का मान क्या है, x का मान है 2 बटे रूट 3। क्या करेंगे इसका हम लोग स्क्वायर, माइनस में क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि p 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 3 गुना 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 बट्टे 3 पे रूट भी है और क्या है 2 भी है, तो क्या आ जाएगा ये पावर में 2 भी है। ठीक है, तो रूट और पावर क्या आ जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3 माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो p 2 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बराबर क्या बचेगा 4 माइनस 1, 4 में जाएगा 3। ठीक है, तो p 2 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बराबर क्या बचेगा 3। ठीक है, 0 नहीं हुआ, यानी कि ये जो है x बराबर 2 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है
इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। यानी नहीं नहीं x बराबर 2/√3 जो है px बराबर 3x² माइनस 1 का शून्यक नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। 7 नंबर हम लोग देख लिए। अब देख लिए हम लोग 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर में है पी एक्स बराबर 2x + 1, ठीक है। x का मान क्या दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया गया है, ठीक है, हल में, ठीक है, दिया गया है कि पी एक्स बराबर 2x + 1, ठीक है। तो यदि x बराबर क्या रखेंगे हम लोग, यदि x बराबर 1/2, ठीक है। तो x बराबर 1/2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी एक्स का मान कितना आ जाएगा 1/2 बराबर 2 गुना x का मान क्या जाएगा 1/2, तो 1/2 + 1, ठीक है। तो ये 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा क्योंकि ये गुना में, ये भागा में है। तो पी 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 1 + 1, ठीक है। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो पी 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ भी शून्य नहीं हुआ, तो अर्थात ये भी इसका शून्य नहीं है। तो नहीं x बराबर 1/2 पी एक्स बराबर 2x + 1 का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 3 हम लोग का क्या हो गया, समाप्त। अब हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 में है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे में जो है 7 को बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहे हैं सातों बहुपद का जो है हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या होता है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद में जो चर राशि है, चर राशि का ऐसा मान निकालना है कि इस बहुपद में रखने पर जो है बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग बनाते हैं सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो पी एक्स का मान है क्या आखिरकार में, x + 5 है, बहुपद है क्या, x + 5, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो 5 इस साइड कथी में, बराबर के साइड है, प्लस में, तो बराबर के साइड हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो x बराबर 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो माइनस में चल गया 5। मतलब ये जो है x बराबर -5, ये जो है इस बहुपद का शून्य का। तो हम आंसर नीचे में लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -5 जो है पी एक्स बराबर x + 5 का जो है क्या है, शून्यक है, ठीक है। अगला है पी एक्स बराबर x - 5। तो पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, x का ऐसा कौन सा मान निकालना है जो पी एक्स का मान को क्या कर देगा, शून्य बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पी एक्स बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 5 बराबर 0, ठीक है। तो इस 5 कौन चीज में है, माइनस में है, तो उसे जाएगा प्लस में। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +5, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं हम लोग, अतः x बराबर 5 जो है पी एक्स बराबर x - 5 का शून्यक है, ठीक है। अगला है पी एक्स बराबर 2x + 5। तो पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, करना है हमको 0, ठीक है। पी एक्स बराबर रखना है हमको 0, ठीक है। तो पी एक्स क्या है 2x + 5, तो 2x + 5 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो 5 को पहले भेजते हैं उस साइड, ठीक है। तो 5 इस साइड प्लस में, तो उस जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएगा -5, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 पहले से है, इस साइड 2 करोड़ गुना में है, तो उस जाएगा भागा में, ठीक है। तो मतलब x बराबर -5/2, ठीक है, क्या हो जाएगा कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हम लोग, अतः x बराबर -5/2 जो है किस बहुपद का शून्यक है, पी एक्स बराबर 2x + 5 का, ठीक है। तो पी एक्स बराबर 2x + 5 का क्या है, शून्यक है, ठीक है। x का मान ही क्या होता है, शून्यक होता है, ठीक है ना, शून्यक है, ठीक है। अगला है पी एक्स बराबर 3x - 2, ठीक है। तो पी एक्स के मान क्या करते हैं हम लोग, शून्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पी एक्स क्या है 3x - 2, तो 3x - 2 बराबर हो जाएगा 0।
तो इस साइड प्लस माइनस में 2 इस जगह प्लस में 2, ठीक है। तो 3x बराबर 2 प्लस में, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2, इस साइड गुना में 3 इस जगह भागा में, ठीक है। तो 2/3, ठीक है। तो यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर जो है 2/3 जो है Px बराबर 3x माइनस 2 का क्या है शून्यक है, ठीक है। ठीक है, अगला है 5 नंबर का Px बराबर 3x, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो Px का मान क्या करना है हमको, शून्य के बराबर रखना है, ठीक है। तो मतलब कि 3x बराबर क्या हो गया 0, ठीक है, क्योंकि Px का मान 3x है। तो 3x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 0/3, ठीक है। और 0 में अगर 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 0, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 0 जो है Px बराबर 3x का शून्यक है, ठीक है। अगला है Px बराबर Ax, ठीक है। तो यहाँ Px बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ Px का मान क्या है Ax है ना, तो Ax बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 0/a, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग देने पर क्या होता है 0 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अतः x बराबर 0 जो है Px बराबर Ax का शून्यक है, ठीक है, शून्यक है, ठीक है। अब अगला है Px बराबर Cx प्लस डी, यहाँ हम लोग क्या करेंगे Px बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा Cx प्लस डी बराबर 0, ठीक है। तो Cx प्लस डी बराबर 0, ठीक है। तो डी सेट प्लस में है तो बराबर कुछ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो Cx बराबर क्या जाएगा माइनस में डी, ठीक है। इस सेट सी गुना में है तो उससे जाएगा भागा में, तो x बराबर क्या जाएगा माइनस d/c। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः x बराबर माइनस d/c जो है Px बराबर Cx प्लस डी का क्या है शून्यक है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारे क्लास को आप अटेंड कर सकें, ठीक है। थैंक यू।